अगर आप वीकेंड बैच में पढ़ रहे हैं और वीकडे में स्कूल जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने वीक यू आर इनटू द स्कूल सिंस मॉर्निंग ऑन वीकडेज मंडे टू फ्राइडे, 3 बजे तक आप घर आ जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। आई वुड सजेस्ट टू हैव एटलीस्ट 1 आवर ब्रेक। आप थोड़े स्नैक्स लीजिए, लाइट स्नैक्स लीजिए, आराम करिए, एंड देन 4 to 6 2 घंटे आप स्मॉल ब्रेक लेकर के 4 to 6 2 घंटे आप लगातार अपनी पढ़ाई करिए। कोचिंग की जो कोचिंग में पढ़ाया गया था, कुछ होमवर्क दिया गया था, यू हैव सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, यू हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स टू रीड, अंडरस्टैंड, व्हाटएवर इट इज, डू दैट। देन 6 to 7 again take a break and do whatever you like to do, maybe some outdoor activity, maybe some indoor activity, and then 7 to 8:30 again focus on those things which have happened in the school. स्कूल की चीज़ों को 6 से 7:30 बजे तक 1.5 घंटे आप रिवाइज करिए, पढ़िए, या कोई स्कूल से होमवर्क मिला है उसको करिए, राइट। एंड देन 8:30 you are again taking a break for dinner, 8:30 to 9 take dinner, and 9 to 10:30 another 1.5 hour of study, and again focus on those things what have been taught in coaching. 10:30 11 o'clock go for a sound sleep, फिर सुबह उठिए 6-7 बजे, and then you continue your journey for the next day. This type of schedule can work for 5 days, Monday to Friday. आप इसको फॉलो करिए, आप स्कूल और कोचिंग दोनों को साथ में आराम से मैनेज कर पाएंगे। सैटरडे संडे ऑफ कोर्स इट इज गोना बी रियली हैवी। सैटरडे संडे आपको कोचिंग जाना है, 8 to 2:30 और 3 o'clock आपकी पढ़ाई होगी वहां पर। देन अ लॉट ऑफ वर्क यू विल बी गिवन टू सॉल्व एट होम एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आपको सैटरडे संडे को थोड़ा वहां पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, बट लेट मी टेल यू, सैटरडे संडे को जो भी पढ़ाई आपकी कोचिंग में हो रही होगी वो आपके ऊपर एक एडिशनल टास्क होगा, जो कि हैंडल करने के लिए आपको अपने वीक डेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। इफ यू आर थिंकिंग that I am having my coaching on weekends, so weekdays I am gonna be relaxed, so believe you me it is gonna be a pressure thing. So आपको वीकेंड के प्रेशर को हैंडल करने के लिए वीकडेज में अपने टाइम टेबल को प्रॉपर तरीके से प्लान करना होगा। अगर आपने वीकडेज में इसको प्रॉपर प्लान कर लिया तो वीकेंड्स आर गोना बी वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, जब मैंने कहा मंथ ऑन मंथ थोड़े चेंजेस भी होंगे, तो यस, आपको उन चेंजेस को ऑप्ट करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, May month, from mid-May to maybe first week of June or second week of June, you are going to have summer vacation. इस summer vacation को जितना अच्छी तरीके से आप utilize करेंगे, you will be having very low stress, very low pressure post vacation. Generally जब vacations खत्म होते हैं तो उसके बाद students के सामने सबसे बड़ा challenge होता है, they have to encounter many tests in school, they have to encounter test in coaching also. Right, so at that time if you want to put yourself in comfort zone, not in a pressure zone, then obviously you have to utilize this duration of your summer vacation very beautifully. So वहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने स्टडी आवर्स के वीकडेज में, एंड देन जून जुलाई ऑनवर्ड्स यू कैन ऑफ कोर्स फॉलो द सेम शेड्यूल व्हाट आई हैव डिस्कस्ड. सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज इफ यू आर स्टडिंग इन वीकेंड बैच एंड यू आर गोइंग टू स्कूल्स इन वीकडेज.